की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हम स्वागत करते हैं सभी भक्तों का। आज से हम लोग 5 दिवसीय श्री रामायण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी जो समय चल रहा है दुनिया में, सभी लोग घर में लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में क्या करना चाहिए? बद्ध अवस्था हो, मुक्त अवस्था हो, क्या करना चाहिए? हमको भगवान का गुणगान करना चाहिए। जब भी कोई भक्त को कोई सफलता मिलती है तो वो भगवान को याद करता है, और जब भी कोई कठिनाई आती है तो भी वो भगवान को याद करता है। जिस तरह एक कामुक व्यक्ति, ए लस्टी पर्सन सीज लस्ट एवरीवेयर, एक कामुक व्यक्ति काम वासना से हर पूरी दुनिया को देखता है, उसी तरह भक्त हर चीज को भगवान की कृपा की दृष्टि से देखता है। हर एक चीज ही दुनिया में भगवान की कृपा है। तो कोई पूछ सकता है कि अरे अभी इस तरह जो कोरोना की सिचुएशन है, अभी जिस तरह पूरी दुनिया में इतना महामारी फैली हुई है, सभी लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इन सभी स्थितियों में कैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान की कृपा है? क्या भगवान इतने निष्ठुर हो गए हैं कि वो अपने जीवात्माओं को, अपनी संतानों को तड़पने के लिए छोड़ दिए हैं? क्या भगवान के अंदर इतनी भी दया नहीं है कि भगवान अपनी जीवात्माओं को रक्षा कर सकें, सुख प्रदान कर सकें? तो हमें समझना होगा कि वास्तव में जब कठिनाइयां आती हैं तो भगवान का स्मरण और स्वतः रूप से होता है। कोई भी कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि हम भगवान के प्रति विस्मृत हो गए हैं, दूर हो गए हैं भगवान से। देखिए, जब भी हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का वादा इस तरह है भगवत गीता में, योगक्षेमम वहाम में हम। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो नित्य रूप से मेरे प्रति आसक्त हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, उनके पास जो नहीं है मैं प्रदान करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग भगवान से बहुत दूर हो चुके हैं। ये पूरी दुनिया में एक ही धर्म बचा है, वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति का धर्म। किसी को पूछो आपका धर्म क्या है, सीधा सिंपल, इंद्रिय तृप्ति हमारा धर्म है। ना हम हिंदू है, ना हम मुसलमान है, केवल अपनी इंद्रियों के सेवक है। जहाँ जीप लेके जाती है चाट पकौड़ी के पास, वहां चले जाते हैं। जहाँ निद्रा लेके जाती है वहां सो जाते हैं। जहाँ काम वासनाएं लेके जाती है वहां चले जाते हैं। जब क्रोध आता है तो अपने परिवारजनों पे उतार देते हैं। जब लोभ आता है तो किसी सगे संबंधी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये दुनिया में केवल एक ही धर्म बचा है, इंद्रिय तृप्ति, और जिसके कारण हम सब लोग कष्ट भोग रहे हैं। तो जब हम इस तरह परिस्थिति देखते हैं, ये परिस्थिति में, कठिनाई की परिस्थिति में भगवान का स्मरण और ज्यादा होना चाहिए। जब एक भक्त देखता है कि आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, तो वो सोचता है कि किसी प्राणी की मृत्यु हुई है, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। एक प्रतिकूल अवस्था को भी भक्त भगवान का भजन करने के लिए अनुकूल मानता है। तो अभी जो महामारी फैल रही है, अभी जो दुनिया की हालत है, अभी केवल एक ही संबल है, वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा। देखिए, इस दुनिया ने कितने महान लोगों को देखा है, कितने टीवी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो दूसरों को बहुत पूरी तरीके से विमोहित कर लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी वीडियो पे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, अपने घरों में बार बार चलाते हैं। लोग गाने सुनते हैं, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। आज अगर हम चिंतन करें, हमको कौन बचाएगा? कौन सा टीवी एक्टर हमको बचाएगा? कौन सा बॉलीवुड का गाना हमको बचाएगा? कोई भी हमको बचाएगा नहीं। आज हमने जितना भी कुछ दुनिया में अपने नाम पे किया, अपने परिवार के नाम पे किया, अपने इंद्र तृप्ति के नाम पे किया, हमारी कोई भी रक्षा करने के लिए आएगा नहीं। तो अभी इस संसार में एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, मनोरंजन की जरूरत नहीं है। ये संसार कष्ट भोग रहा है और इसको केवल जरूरत है आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक संबल की, भगवान की शक्ति की, भगवान की कृपा की। ये तभी संभव है जब हम भगवान के प्रति आकृष्ट होके उनकी भक्ति में संलग्न होंगे।
भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकती है, भगवान रामचंद्र को आकर्षित कर सकती है। इतनी शक्ति भक्ति के अंदर होती है। हम लोग वो शुद्ध भक्ति को छोड़ करके अलग अलग धर्म अर्थ काम मोक्ष में लग गए हैं, और इसीलिए हम वो संबल को प्राप्त नहीं कर पा रहे। देखिए, एक टाइम पर भारत कौन था? जगत गुरु था। भारत को बोला जाता है जगत गुरु। क्यों बोला जाता है जगत गुरु? मान लीजिए आज हम मलेशिया के बारे में बात करें। मलेशिया किसके लिए फेमस है? मलेशिया रबर के लिए फेमस है। अमेरिका किसके लिए फेमस है? अमेरिका फेमस है वेपन्स के लिए। पाकिस्तान किसके लिए फेमस है? बोलने की जरूरत नहीं, सब जानते पाकिस्तान किसके लिए फेमस है। तो अगर हम पूछेंगे भारतवर्ष किसके लिए फेमस है, तो भारतवर्ष का मुख्य कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया के लिए? क्या हम लोग करप्शन के लिए फेमस है? क्या जनसंख्या के लिए फेमस है? किसके लिए भारतवर्ष फेमस है? भारतवर्ष फेमस है अपनी संस्कृति के लिए। जो हमारी भगवान के प्रति आसक्ति है, जो स्वाभाविक हमारे अंदर भक्ति छुपी हुई है, उससे हम लोग भारतवर्ष पूरी दुनिया का गुरु बनने का सक्षमता रखता है। पूरी दुनिया में भारतवर्ष ज्ञान दे सकता है, करुणा दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, क्योंकि उनके पास भगवत ज्ञान है। जब श्रील प्रभुपाद जी लंदन में गए, आप सब लोग जानते हैं ये बात, जब लंदन में गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या लेने आए हैं? प्रभुपाद जी बोले, हम कुछ लेने नहीं आए हैं, आपको वो देने आए हैं जो आप भूल गए। क्या भूल गए? आप लोग कृष्ण भावनामृत को भूल गए, अपना असली खजाना आप भूल गए। तो इसलिए हम लोग जब भी कठिनाई में पड़े, चाहे सुख में पड़े, हम लोग केवल एक ही हमारा संबल है, एक ही हमारी शक्ति है, वो है भगवत चेतना। और ये भगवत चेतना को जितना ज्यादा हम संजो के रखेंगे, जितना जाके अपना के रखेंगे, उतना ही अमीर हम। शास्त्र बताते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति यही धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। ये वास्तविक धन क्या है? आज आप कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, बोले मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मुझे कोरोना से बचा लीजिए। अभी वो भी नहीं चल रहा है। आपकी पहचान हो, पैसा हो, जो भी हो, अभी कुछ भी नहीं पता पड़ रहा है। ये एक बीमारी ने हमको प्रकृति का नग्न रूप दिखा दिया। एक बीमारी ने हमारी सारी अर्थव्यवस्था, सारी हॉस्पिटल व्यवस्था, जितनी हमारी चिकित्सक व्यवस्था है, सब कुछ को तोड़ के रख दिया है। और आज इस अवस्था में भी अगर हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कौन होगा। जैसे कि बाइबल में कहानी है, बाइबल में बताते हैं कि एक बेटा पिताजी से लड़के चला गया, नहीं रहना आपके साथ, नहीं रहूंगा, आप मेरे ऊपर शासन करते हैं, आपसे हर चीज पूछ के करना पड़ता है, आपके साथ नहीं रहूंगा। और ये बोल करके वो कहाँ चला गया? पिताजी को छोड़ करके और जंगल में चला गया। उसने निर्णय किया कि अभी हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। कितने दिन रख पाएंगे? अगर पिता से अलग हो गया, कुछ अर्थव्यवस्था उसके पास है नहीं, जंगल में कितने दिन रहेगा? उसके कपड़े फट गए, भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई, अलग अलग बीमारियों ने उसको पकड़ लिया, बिल्कुल जर्जर अवस्था हो गई, बीमार हो गई, मरने की अवस्था में आ गया। अब उसके पास केवल एक ही उपाय है, अपने पिता के पास वापस जाना। हो सकता है उस बालक को कोई एक दिन खाने दे दे, अगले दिन क्या फिर से भूख नहीं लगेगी? क्या उसको कोई कपड़े दे दे, क्या 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद वो कपड़े मैले फटेंगे नहीं? तो हम किसी भी तरीके से भौतिक संसार में लोगों को खुश करने का प्रयास करें, जब तक वो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, जब तक वो लोग भगवान की शरण को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक क्या होगा? उनके जीवन में कठिनाई आती रहेगी। इसलिए अभी हमारा एक ही संबल होना चाहिए, हमारी एक ही आशा होना चाहिए, कैसे हम भगवान की शरण ले पाए। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज बोलते थे कि भगवान कुछ भी चीज संभव करने में सक्षम है। अगर हम भगवान को इस कठिनाई की परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे कि आप हमको अपनी भक्ति में संलग्न रखिए, चाहे शरीर रहे चाहे नहीं रहे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, आप चाहे मुझे मार रखिए, चाहे आप मुझे जिंदा रखिए, ये आपकी इच्छा है। मरना तो हम सबको एक दिन है, चाहे कोरोना वायरस से मरेंगे, चाहे कार एक्सीडेंट में मरेंगे, चाहे 90 साल के होके मरेंगे, मरना तो सबको है। लेकिन
यदि हम कृष्ण चेतना में, भगवान की चेतना में मरेंगे तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमारे वेद पुराण हमेशा ही भगवान का गुणगान करते हैं। देखिए इस संसार ने कितने इंटेलिजेंट लोगों को देखा। क्या विश्वामित्र जैसा कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति था? आजकल के जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या बना सकते? थोड़ा स्पुतनिक, थोड़ा सैटेलाइट बना सकते। विश्वामित्र मुनि एक नया ग्रह निर्माण कर रहे थे, अलग स्वर्ग की उत्पत्ति कर रहे थे। इस तरह इंटेलिजेंट अभी कोई साइंटिस्ट है? लेकिन बाद में क्या हुआ? भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से संलग्न हो गए। कितने इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया ने देखे हैं। वेद व्यास ने अकेले ने 4 लाख श्लोक लिखे। कितना लॉन्गेस्ट पोएम क्या है इस दुनिया में? इंग्लिश का लॉन्गेस्ट पोएम है, 1 लाख लाइन लिखा है इंग्लिश में, जिसको लिखने में लगा 40 साल। और वेद व्यास ने महाभारत पुराण सब लिख दिया कुछ थोड़े से टाइम, बोलते जा रहे हैं, गणेश लिखते जा रहे हैं। तो कितने इंटेलिजेंट आदमी इस दुनिया ने देखे हैं। अभी तो वास्तव में सब मूर्ख ही हैं। लेकिन जो हमारे ऋषिगण थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो वैदिक संस्कृति को अपनाते थे, वो लोग ने जो इंटेलिजेंस रखी है, जो विद्वत्ता रखी है, उससे उन्होंने क्या किया? भगवान का स्मरण किया, भगवान को उन्होंने भक्ति की। तो हम लोग यदि उनकी तरह इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो हम लोग को भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि वेदे रामायण चैव पुराणे भरत तथा आदि अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। बोला है कि जैसे वेदों में रामायण, पुराणों में महाभारत, कहीं भी आप देखिए सभी जगह पर क्या किया गया है? आदि अंत्य च मध्य च, शुरुआत हो, अंत हो, मध्य हो, सब जगह हरि का गुणगान किया गया है। तो हरि का गुणगान करना आनंद प्रदायक है। हमारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, भगवान की कथा में रुचि रखना। देखिए परीक्षित महाराज के बारे में हम सब जानते हैं। उनको श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? वो LIC के एजेंट को ढूंढने नहीं गए कि हमारा कोई इंश्योरेंस करा दे, अरे हमारे परिवारजनों को क्या मिलेगा। वो कोई अपना राज्य अभिषेक करने के लिए नहीं गए कि अरे बच्चे उनको थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं कैसे राज्य चलाना है। एकदम तुरंत सब छोड़ करके कहाँ चले गए? ढूंढने चले गए साधुओं को, कहाँ से हरि कथा सुनेंगे। और तब महाभागवत सुखदेव गोस्वामी जैसे ऋषि उनको भगवान के बारे में बताते। तो ये भगवान की कथा इतनी लाभप्रदायक है। हम लोग चाहे मुसीबत में हो चाहे सुख में हो, सभी अवस्था में भगवान का नाम, भगवान की कथा, इसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ना चाहिए। हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं रामचंद्र के बारे में। वास्तव में रामचंद्र कौन है? रामचंद्र भगवान स्वयं है। जो आनंद प्रदान करे वो है राम। राम शब्द का अर्थ होता है जो आनंद प्रदान करे, जिसमें रमणता हो, जिसके अंदर हम आनंद में डूब जाएं, ऐसा व्यक्ति है राम। और ये रामचंद्र हमें इस दुनिया में आकर के अपनी लीला का विस्तार करते हैं, जिससे हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाएं। देखिए भगवान स्वार्थी नहीं है, हम लोग स्वार्थी हैं। हम लोग भगवत गीता में देखते हैं कि दुर्योधन क्या बोल रहा है। दुर्योधन बोलता है भगवत गीता के पहले चैप्टर में, जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, सुनी है, पहले अध्याय में दुर्योधन बोलता है कह रहे ये जो भीष्म पितामह हैं, ये जो द्रोणाचार्य हैं, ये जो बड़े बड़े योद्धा हैं, वो मेरे लिए मरने के लिए भी रेडी है, ऐसा बोलता है। लेकिन वो उल्लू के पट्टे ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं उनके लिए मरने के लिए रेडी हूं, ऐसा कभी नहीं बोला। यही बोला कि वो मेरे लिए मरने के लिए रेडी है। तो ये स्वार्थ परायणता होती है इस दुनिया की। हमारे लिए कोई मर भी जाए तो भी हम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। कोई गर्दन भी काट दे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये थोड़ी सी ना टेढ़ी कट गई, ये थोड़ी सीधी नहीं काटी आपने, थोड़ी सीधी काटते तो मजा आता। तो यहाँ दुनिया के लोगों के लिए आप गर्दन भी काट देंगे तो वो लोग खुश नहीं होंगे। लेकिन भगवान का क्या भाव है? जब भगवान दुर्योधन के घर में जाते हैं युद्ध के पहले संधि करने के लिए, तो दुर्योधन बोलता है कृष्ण को संधि वगैरह बाद में करेंगे, पहले आप हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं दुर्योधन, 2 कंडीशन में भोजन किया जाता है। पहले तो या तो भूख लगी हो, मैं तो आत्माराम हूं, मुझे कभी भूख नहीं लगती, तो तुम्हारे यहाँ पर खाने के लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, या प्रेम का संबंध हो, तो भूख ना हो तो भी खाना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रेम का संबंध भी नहीं है। तुम जिन पांडवों के साथ द्वेष करते हो, उन पांडवों को मुझसे इतना प्रेम है कि वो अपना जीवन मेरे लिए दे सकते हैं और मैं अपना जीवन उनके लिए दे सकता हूँ।
तो ये भगवान की भक्त वात्सल्यता होती है। दुर्योधन भी बोल रहा था मेरे लिए लोग मर सकते हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला मैं उनके लिए मर सकता हूँ। भगवान बोलते हैं ये पांडव मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो मेरे लिए अपना जीवन दे सकते हैं और मैं अपना जीवन उनके लिए दे सकता हूँ। तो ये भगवान की भक्त वात्सल्यता है। ऐसे श्री कृष्णचंद्र, ऐसे श्री रामचंद्र की कथा हम जितना श्रवण करेंगे, हम लोग सभी रामायण के विषय में जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं राम जी की क्या कथा है, प्राय सभी भारतवर्ष में जानते हैं, लेकिन बार बार सुनने से हमें भगवान के प्रति आकर्षण होगा, हमें भगवान का स्मरण होगा और हम भगवान की भक्ति में और दृढ़ हो सकेंगे। हम लोग अपनी बात तो क्या करें, हनुमान जी, देखिए रामचंद्र जी जब वैकुंठ वापस जा रहे थे अपने धाम में, सबको साथ में लेके गए, पूरी अयोध्यापुरी को साथ में लेके गए, किष्किंधा से आए हुए वानरों को साथ में लेके गए, लंका से आए हुए गेस्ट को साथ में लेके गए, सभी लोगों को अपने साथ में लेके गए, लेकिन हनुमान जी को पीछे छोड़ गए। हनुमान जी को पीछे क्यों छोड़ गए? क्या हनुमान जी को प्रेम नहीं था राम जी से, या राम जी को हनुमान जी से प्रेम नहीं था? राम जी हनुमान जी को पीछे छोड़ गए क्योंकि राम जी हनुमान जी का हृदय जानते थे। हनुमान जी की इच्छा थी जब जब आपकी कथा हो मैं वहां पर उसको सुनने के लिए बैठूं। और आज भी सूक्ष्म रूप से जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर साक्षात प्रकट रहते हैं। तो हनुमान जी इतना राम कथा के प्रति आसक्त हैं, वो खुद राम कथा में थे, खुद रामायण के हीरो हनुमान जी खुद हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर बैठे रहते हैं। तो जब हनुमान जी बार बार राम कथा सुन करके उसमें रस आस्वादन करते हैं, तो हम लोग बार बार सुनने में हमें क्या संकट है? तो इसीलिए यद्यपि सब लोग रामायण जानते हैं, फिर भी रिपीटेशन ऑफ गुड इज गुड। जो सत्य बात है उसको बार बार सुनने से उसके प्रति प्रगाढ़ विश्वास बढ़ता जाता है। और एक बात है, जब हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जब हम फिलॉसफी डिस्कस करते हैं, तो लोगों को नींद आ जाती है, लोग विस्मित हो जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज चेक करने लगते हैं, इधर उधर विस्मित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई कहानी सुनाता है ना तो सब बहुत रोचक, बहुत उनको उत्साह आ जाता है। तो इसलिए जब कहानी सुनने में सबको मजा आता है, तो हमारी वो प्रवृत्ति भगवान की कहानी सुनने में लगाना चाहिए। ये रामचंद्र की लीलाएं कोई काल्पनिक लीलाएं नहीं। रामचंद्र स्वयं इस धरातल पे आए और अपनी सुंदर लीलाओं का उन्होंने जो विस्तार किया वो हमारे कल्याण के लिए किया। कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं और रामचंद्र एक अवतार हैं जिनका अवतार मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को बोला जाता है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जज है, वो जब कोर्ट में जाता है तो बड़ा कोट सूट पहन के जाता है, नियम सुनाता है, दंड देता है। फिर जब अपने क्लब में अपने दोस्तों के साथ जाता है तो बड़े मजे करता है, क्लब में अपने दोस्तों के पीठ पे हाथ रखता है, कोई उसको भी पीठ थपथपाते हैं, बड़ा आनंद लेता है। और जब घर पे जाता है तो उसके बच्चे उसको घोड़ा बनाकर उसके ऊपर चढ़ करके घूमते हैं। तो सेम ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग रूप से वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी तरीके से श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में उस तरह है जैसे मानो वो अपने घर में हो। विष्णु जिस तरह वो जज अपने कोर्ट में है, उस तरह विष्णु ये जगत का पालन करते हैं। सेम पर्सन है लेकिन अलग लीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी की लीला वास्तव में हुई है मर्यादा का रक्षण करने के लिए। हम हर एक क्रिया से रामचंद्र की क्रिया से सीख सकते हैं। देखिए अगर कृष्ण को पालन करना है, कृष्ण को फॉलो करना है, तो कृष्ण की लीला को फॉलो नहीं, कृष्ण की शिक्षा को फॉलो करना है। कृष्ण की लीला को फॉलो करने जाएंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर रामचंद्र को फॉलो करना है तो रामचंद्र जी की हर एक लीला को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसमें बहुत शिक्षा होती है। भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं? भगवान इस दुनिया में इसलिए नहीं आते कि उनके पास और कोई काम नहीं था तो चलो हम भारतवर्ष में थोड़ा घूम के आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। भगवान की लीला के दो प्रमुख मेन कारण होते हैं। एक होता है कि भगवान अपनी लीला से जीवात्माओं को शिक्षा देना चाहते हैं। वो शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे इस दुनिया में किसी भी चीज से आपको आनंद नहीं मिल सकता। अगर रामचंद्र जैसे व्यक्ति के जीवन में भी इतनी कठिनाइयां हो सकती हैं, तो हम हमारे जीवन में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी? तो भगवान पहले कारण इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वो जीवात्माओं को शिक्षा देना चाहते हैं। दूसरा कारण भगवान क्यों आते हैं
क्योंकि जो उनके भक्त यहाँ पर हैं, उनके साथ वो लीला आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं। तो ये दो कारणों के वजह से भगवान बार बार संभवामि आत्म माया, बार बार आकर के भगवान अवतार लेते हैं। और ये अवतार लेकर के भगवान इतना हृदय को आकृष्ट करते हैं कि हम लोग ना चाहकर भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। देखिए, जब हम ड्रामा देखने जाते हैं तो कई बार हम इतने ड्रामा में खो जाते हैं कि हम रोने लगते हैं, हम लोग अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं, हम लोग ऐसा लगता है कि अरे वो ड्रामा के अंदर हम घुस गए पूरी तरीके से। इसी तरह भगवान की लीला होती है। जैसे ड्रामा में हीरो होता है, तो हमारी कहानी के हीरो हैं रामचंद्र स्वयं। हर ड्रामा में एक हीरोइन होती है, तो हमारी हीरोइन है श्रीमती सीता देवी। और हर कहानी में विलन होता है, हमारी कहानी का विलन है रावण। और ऐसा ड्रामा किस काम का जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिसमें कोई कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो, ऐसे ड्रामा में मजा नहीं आएगा। तो ड्रामा केवल एक लाइन का रह जाएगा, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। तो ऐसे ड्रामा में मजा नहीं आता। ड्रामा में कब मजा आएगा? जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई रोना धोना होगा, थोड़ा एक्शन होगा, थोड़ी लड़ाई होगी, थोड़ी विजय होगी, हर तरह का फ्लेवर होगा, तब ड्रामा में मजा आएगा। तो हमारा ड्रामा क्यों सक्सेसफुल है रामायण? क्योंकि इसमें सारे रस हैं। इसमें रामचंद्र के साथ ट्रेजेडी भी होती है, एक्शन भी होता है, इसमें रोमांस भी है, इसमें विलन भी है, फाइटिंग भी है, किलिंग भी है। उसके बाद में फिर हीरोइन को लेके हीरो वापस अपनी सिटी में वापस आता है। इस तरह सारी शिक्षाएं भगवान अपने ड्रामा से देते हैं। और ये केवल एक तथ्य कथा नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ने एक रात में बैठ के सोचा कि हाँ एक कहानी लिखता हूँ और उसने रामायण लिख दी। ऐसा नहीं है। वास्तव में ये स्टोरी नहीं है, ये हिस्टोरी है। हिस्टोरी मतलब इतिहास, मतलब ये तथ्य कथा नहीं, ये वास्तविक कथा है। ये वास्तविक घटना को लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है, जिससे हम लोग पढ़ें, सीखें, समझें और अपने जीवन में इसको अपनाएं। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो 4 कुमारों को मानस रूप में जन्म देते हैं। मानस रूप में उनका जन्म होता है। ये 4 कुमार छोटे छोटे बच्चों के रूप में आते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे सृष्टि के आगे बढ़ाओ। और ये चारों मना कर देते हैं, सॉरी सर, हम सृष्टि आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम छोटे ही रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये चारों की जब ऐसी स्थिति देखी तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और वो गुस्से के कारण रुद्र का आविर्भाव हुआ, जिनको हम शिव जी बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को और पैदा किया, सारे के सारे ऋषि बन गए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे सारे साधु समाज बन जाएगा, साधु पंडित बन जाएंगे, तो मेरी सृष्टि कैसे बढ़ेगी, कैसे लोगों की उत्पत्ति होगी? तो उन्होंने 2 लोगों की रचना की, मनु और शत्रुपा। ये मनु और शत्रुपा नित्य रूप से हस्बैंड वाइफ है। और इनके साथ में जब सृष्टि आगे बढ़ी तो राजाओं की उत्पत्ति हुई। इन मनु के नाम से हमारा नाम पड़ा मानव। हम मनु की संतान है मानव। डार्विन बोलता है हम बंदर से आए। हो सकता है डार्विन बंदर से आया, हम लोग बंदर से नहीं आए। हम लोग किससे आए हैं? हम मनु से आए हैं, इसलिए हमारा नाम है मानव। तो ये मनु की सृष्टि में इक्ष्वाकु, बाकी रघु, इस तरह बहुत महान राजा हुए। और अंततः अज जो राजा थे उनके पुत्र रूप में दशरथ का जन्म हुआ। ये दशरथ बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट थे। एक और गिलास में आधा पौन कप पानी लेके आ। इतने महान राजा थे, इतने महान राजा थे कि ये दशरथ पृथ्वी के राजा होने के बावजूद भी देवताओं के साथ इनकी मैत्री थी। देखिए, हमसे कोई पड़ोसी दाल चीनी आटा मांगने आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या अपेक्षा करेगा हमसे कि भैया आपके अभी लॉकडाउन है, थोड़ी हमको चीनी दे दो, थोड़ी हमको दूध दे दो, यही हमसे थोड़ा कोई मांगेगा। दशरथ जैसे प्रतापी राजा से देवता मदद मांगते थे, तो आप सोचिए उनकी ख्याति कितनी ज्यादा होगी। देवता आकर के बोलते थे कि अरे असुरों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो ये दशरथ इतने प्रतापी राजा देवताओं की मदद करने जाते और इनकी प्रिय एक पत्नी कैकई साथ में इनके जाती, और वो देव असुर संग्राम में देवताओं की विजय कराने में दशरथ का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा। और कैकई ने इनका सारथी बन के बहुत ज्यादा मदद की। दशरथ महाराज की ये तीसरी पत्नी थी और इनके प्रति उनको बहुत ज्यादा प्रेम था। जब उन्होंने ये देव असुर संग्राम में उनकी मदद की तो कैकई को उन्होंने बोला मांगो,
क्या मांगना है, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। उन्हें नहीं पता था कि बाद में जाके यही सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। इसलिए कभी किसी को प्रॉमिस करो तो सोच समझ के प्रॉमिस करो कि भैया कोई कुछ भी मांग सकता है। और कभी अगर कैकई जैसे कोई बोल दे कि अभी नहीं बाद में मांगूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। बाद में कौन क्या मांगेगा उसका भरोसा नहीं है। तो उसी टाइम पे दे दे तो दे दे, नहीं तो जय सिया राम। तो यहाँ कैकई बोलती है दशरथ से कि मैं बाद में मांगूंगी। और ये दशरथ इतने ज्यादा उनके ऊपर खुश थे कि बोलते हैं एक नहीं चल दो ले लेना, बाद में मांगती है तो दो वरदान ले लेना बाद में। तो कैकई भी बोलती है ठीक है, मैं याद रखूंगी। अब रामायण की शुरुआत होती है। वाल्मीकि जी जो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, वो रामायण की सृष्टि वास्तव में रामचंद्र की लीला करने से पहले ही लिख देते हैं। वो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने ये रामायण की रचना पहले ही लिख दी थी। कई लोग बोलते हैं अरे शास्त्रों का क्या प्रमाण है, शास्त्रों को हम क्यों माने। एक बात बताइए जो शास्त्रों की गलत हो गई, और एक बात बताइए जो साइंस की सही हो गई। एक भी बात। हम लोग तो पहले जब पढ़ते थे जे थॉमसन, नील्स बोर, एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, आज के सब देख रहा हूँ सब गलत हो गया, नई थ्योरी आ गई। हर साल साइंस की बुक चेंज होती है। हमने कभी सुना है रामायण का नया वर्जन आ गया? नहीं, वो थोड़ी गलती हो गई थी, वो राम जी ने ऐसा नहीं किया था, वास्तव में ऐसा किया था, नया वर्जन आ गया अभी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। भगवत गीता का कभी नया वर्जन नहीं आएगा। तो उस तरह जो स्थिति है हमारे शास्त्रों की, रामचंद्र के लीला करने के पहले वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ में बुद्ध के बारे में, कल की अवतार के बारे में, अनेक अनेक चीजों के बारे में, कलयुग में क्या क्या होगा 5000 साल पहले लिख दिया गया। और अभी हम देख रहे हैं जैसा एग्जैक्ट लिखा है वैसा की वैसा हम देखते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को शास्त्रों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अभी ये जो हमारी स्थिति है कि वो शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसमें हमारा दोष नहीं है। हमारा भारतवर्ष कई सेंचुरीज तक, कई शतकों तक विदेशों की गुलामी में रहा, और उन्होंने सबसे पहले अटैक किया हमारे विद्या के ऊपर, हमारे गुरुकुल सिस्टम के ऊपर। उन्होंने सारे गुरुकुल खत्म कर दिए, उन्होंने सारे शास्त्र चेंज कर दिए, और तो और उन्होंने हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, उनमें आग लगा लगा के ग्रंथों को जलाया। और वो ग्रंथों को जलाने में उनको कई महीने लगे। आप सोचिए, आप किसी का घर जलाएंगे कितनी देर में जला सकते हैं? 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। महीनों लगे किताबें जलाने में। कितना ज्ञान ये भारतवर्ष के पास था। लेकिन हमारी संस्कृति को तोड़ा ये विदेशी हुकूमत ने। उससे भी ज्यादा हमारी संस्कृति को तोड़ा ये मोबाइल फोन ने। अब हम लोग वैदिक संस्कृति से ज्यादा विश्वास रखते हैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और हमारी आसक्ति ये वैदिक शास्त्रों से उठती जा रही है। इसीलिए हम लोग जब कोई भक्ति करता है तो हमें लगता है अरे ये तो टाइम पास कर रहा है। कोई रामायण गीता बैठ के पढ़ता है तो हमें लगता है अरे ये समय का व्यर्थता कर रहा है। इससे अच्छा तो वो कोई अंग्रेजी किताब पढ़ेगा तो 4 लोग उससे इंप्रेस होंगे। हमारे गुरु महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे इंदौर में, और उन्हें प्रवचन दे रहे थे भारतीय संस्कृति के बारे में। तो भारतीय संस्कृति के बारे में प्रवचन दे रहे थे इंग्लिश में। और इंग्लिश में प्रवचन देते 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 एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा। वो गुरु महाराज को चुनौती देता है कि आप भारतीय संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं और आप खुद इंग्लिश में प्रवचन दे रहे हैं, ये कैसा न्याय है? आप भारतीय संस्कृति में बारे में बोल रहे हैं तो आप पाश्चात्य जगत की लैंग्वेज में क्यों लेक्चर दे रहे हैं? तो गुरु महाराज बोले कि आप अगर भारतीय संस्कृति के इतने बड़े प्रणेता हैं तो आप पैंट शर्ट पहन के क्यों खड़े हैं? जिस दिन आप धोती कुर्ता पहन के आएंगे उस दिन मैं भी संस्कृत में प्रवचन दूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई चोर बाइक पे जा रहा है और पुलिस उसके पीछे ठेले पे जा रही है तो कभी भी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी। अगर चोर बाइक पे जा रहा है तो पुलिस को जीप में जाना पड़ेगा। अगर चोर जीप में जा रही है तो पुलिस को हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम लोग की पूरी संस्कृति पाश्चात्य जगत के ऊपर जा रही है और इतनी तेजी से जा रही है, इसलिए जो लोगों को ये भगवत ज्ञान मिला है उनको और तीव्रता से इसका प्रचार करना पड़ेगा, जिससे हमारी संस्कृति को हम दोबारा से याद दिला पाए। तो इतनी महान संस्कृति, इतने महान ग्रंथ हम लोगों के अछूते रह गए हैं। आज हम लोग को हंसी आती है जब हम वीडियो देखते हैं, लोग पूछते हैं सीता कौन थी, दुर्योधन कौन था, पांडव कौन थे।
और आज की युवा पीढ़ी जो गलत आंसर देती है हम हंसते हैं उस पे। वास्तव में हमको रोना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे भारतीय लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और उन्हें ये याद है कि हिटलर कौन था, उन्हें ये याद है अलेक्जेंडर कौन था, उन्हें ये याद है कि पाश्चात्य जगत अमेरिका यूरोप क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राम लक्ष्मण सीता भरत इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग ठीक से ये ज्ञान को जानें और अपने साथ वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने संरक्षित लोगों को ये ज्ञान दें। तो दशरथ बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। ये दुख बहुत उनको सताता था। राजा के लिए एक संतान होना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उनका जो कारोबार है, उनका जो राज्य है, उसको कौन संभालेगा। तो इसलिए दशरथ बहुत ही ज्यादा वियोग में, बहुत ही दुख में रहते थे कि उनका कोई संतान नहीं है। उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, एक थी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी, लेकिन किसी से भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। तो उनके जो बहुत ही निकटतम सुमंथरा नाम के जो मंत्री थे, उन्होंने दशरथ जी को बोला कि नहीं, मैंने स्वप्न देखा है और वहां पर आकाशवाणी में मैंने सुना है कि आपका एक नहीं 4 प्रतापी पुत्र होंगे, आप पुष्टेत्री यज्ञ कीजिए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए उन्होंने ऋषि श्रृंग और अलग अलग राजाओं, अलग अलग ऋषियों को बुलाया और वो यज्ञ से यज्ञ पुरुष ने आके उनको खीर दी और वो खीर से उनको संतान प्राप्ति इस तरह होगी, उस तरह वो दिव्य पुरुष बोल के गए। अब दशरथ सोच रहे थे कि किसको खीर दूं। कौशल्या को दूंगा तो सुमित्रा बुरा मान सकती है, सुमित्रा को दूंगा तो कैकेयी बुरी मान सकती है, क्या करूं, किसको दूं। तो उन्होंने पहला आधा हिस्सा खीर का कौशल्या को दे दिया। अब उसमें से जो 1/4 बचा था वो सुमित्रा को दे दिया। उसमें से भी फिर जो 1/8 बचा था वो कैकेयी को दे दिया। अब जो लास्ट 1/8 बचा था वो फिर उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। तो इस तरह 4 भाग में उन्होंने जिस तरह खीर को बांटा, उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या से श्री रामचंद्र, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये वास्तव में भगवान के 4 मुख्य जो अवतार हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उनके अवतार हैं। वसुदेव स्वयं श्री रामचंद्र हैं, संकर्षण स्वयं लक्ष्मण हैं, प्रद्युम्न स्वयं भरत हैं और अनिरुद्ध शत्रुघ्न हैं। तो ये चारों भाई बहुत ही ज्यादा प्रेम के पात्र बने, क्योंकि इतने साल बाद दशरथ को ये पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो बहुत ही ज्यादा प्रेम इनके ऊपर लुटाते थे और विशेषकर इनका आसक्ति थी रामचंद्र के साथ। दशरथ इतना ज्यादा प्रेम राम को करते कि रात में जो रामचंद्र सोते थे तो दशरथ बैठ के उनको टकटकी लगा के देखते रहते थे। इतना प्रेम दशरथ का राम से। जब तक राम खाते नहीं तब तक दशरथ भी खाते नहीं। सोचिए, राजा हैं, कामकाज छोड़ के आना पड़ता था खाने के लिए और रामचंद्र खेलते रहते थे इधर उधर, उनको पकड़ करके लाना, उनको बिठा के खिलाना, तब तक दशरथ वेट करते रहते थे। इतना प्रेम राम के साथ दशरथ का। ये बालक धीरे धीरे बड़े होते गए। वशिष्ठ मुनि ने इनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, बहुत अच्छे से इनको ट्रेन अप किया, शास्त्र विद्या में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, अलग अलग शास्त्रों में इनको बहुत ही ज्यादा पक्का किया। अब इनकी जैसी थोड़ी उम्र हुई तो दशरथ जी सोचने लगे कि इनका विवाह करना चाहिए। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह की तैयारी के लिए दशरथ जी सोचते हैं। जैसे ही वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, वैसे ही विश्वामित्र उनके राज्य में आते हैं। अब ये विश्वामित्र का बड़ा प्रकोप था। सब लोग डरते थे, भाई ये बड़ा श्राप व्राप दे देते हैं, अभी किसको श्राप देंगे, किसको परेशान करेंगे, कुछ मालूम नहीं। तो जैसे ही ये अंदर आए, वैसे ही दशरथ जी अपने राज्य सिंहासन से उतर करके और इनको अपने सिंहासन में बिठा के इनके पैर धो करके पूछते हैं, बताइए मुनिवर क्या कर सकता हूँ आपके लिए। साधुओं का बड़ा सम्मान होता था। अभी तो हम लोग अपने घर के आगे डालते हैं, कुत्तों से सावधान। साधु जाने से डरेगा कि भाई इनके घर में कौन काटे, कुत्ता काटेगा कि मालिक काटेगा, वही पता नहीं। साधु लोगों की अभी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन पहले जमाने में दशरथ अपना राज्य सिंहासन छोड़ के विश्वामित्र का अभिनंदन करते हैं, विश्वामित्र को बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं और पूछते हैं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। विश्वामित्र पूछते हैं
मुझे एक चीज चाहिए, दोगे? दशरथ बोलते हैं हाँ, रघुकुल रीति जब सदा चली आई, जो बोलेंगे वो दूंगा, बताइए। विश्वामित्र बोलते हैं पहले आचमन करो, संकल्प लो, दोगे? दशरथ बोलते हैं संकल्प की क्या जरूरत है, आप जो बोलेंगे मैं दे दूंगा। विश्वामित्र बोलते हैं मैं जंगल में यज्ञ करता हूँ, लेकिन मुझे दानव लोग आके परेशान करते हैं, मुझे आपका बेटा राम चाहिए। जैसे ये सुना, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया कि राम मुझे चाहिए पूर्ण विराम, इतना कंप्लीट होने के पहले दशरथ बेहोश हो गए। इतनी आसक्ति रामचंद्र के साथ थी, ये सुनने के पहले ही बेहोश हो गए। जैसे तैसे दशरथ को होश आया, दोबारा से विश्वामित्र ने बोला कि क्या हुआ राजा, नहीं दोगे जो मांगा है? दशरथ ने बोला मैं आता हूं साथ में, मैंने देवताओं को विजयी कराया है, मेरा नाम दशरथ है, मेरे पास चक्रवर्ती सेना है, मैं खुद आकर के आपके साथ आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र बोलते नहीं भैया, जो मांगा है वही चाहिए, राम चाहिए। फिर से दशरथ बेहोश हो जाते। विश्वामित्र सोचते भाई कैसा राजा है, बार बार बेहोश हो जाता है, इससे बात कैसे करें, ये तो राम को देना तो दूर, बात सुन के बेहोश हो जाता है। फिर से होश आया, वशिष्ठ मुनि ने अभी समझाया दशरथ को कि देखो दशरथ, विश्वामित्र कोई साधारण मुनि नहीं है, विश्वामित्र भगवान के परम भक्त हैं, उनके पास अभूतपूर्व शक्तियां हैं। अगर वो राम को मांग रहे हैं तो वो राम के लिए कुछ विशेष आयोजन करके आए हैं, आप राम को उनको दे दीजिए, विश्वामित्र राम की रक्षा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। दशरथ को बात हजम तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ठीक है, अगर वशिष्ठ बोल रहे हैं, विश्वामित्र बोल रहे हैं, तो मैं राम को देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही राम विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हुए, दशरथ से वो सीन देखा नहीं जा रहा था। विश्वामित्र राम दोनों जाने के लिए रेडी हुए, लक्ष्मण तो राम की परछाई जैसे हमेशा साथ में जाने के लिए रेडी थे ही, वो दोनों साथ में जाते हैं और दशरथ फिर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र दोनों भाई राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़ते हैं, तमसा नदी के तट पे रुकते हैं और राम को बहुत सुंदर आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र राम को बोलते हैं कि आपको मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी थकान नहीं होगी, यू विल नेवर बी टायर्ड। देखो भक्त का सम्मान कितना है भगवान के आगे, भगवान भक्त से आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग किसके भगवान के पास जाते हैं, कार दो, बंगला दो, ये दो, वो दो, भक्त की क्या महिमा है देखिए, भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, लो मुझसे आशीर्वाद लो। विश्वामित्र राम को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि आप कभी भी थके ना, और ये दिव्य अस्त्र मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप अपनी रक्षा करें। तो कोई पूछ सकता है कि विश्वामित्र के पास यदि ये शक्तियां थी, अगर उनके पास ये अस्त्र थे, तो राम को बुलाने क्यों आए थे? राम को बुलाने इसलिए आए थे क्योंकि ड्रामा पूरा करना है ना। अगर राम जी अयोध्या में ही रहते, राजा बन जाते, तो हम आज उनकी थोड़ी महिमा गुण कीर्तन कर रहे होते। तो विश्वामित्र लेके गए राम को उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। और सबसे पहली रात जंगल में ताड़का के साथ भेंट हुई, महाराक्षसी बड़ी, जिसकी वजह से पूरा वन, वो वन इतना अच्छा वन था जहां फल फूल हमेशा रहते थे, बसंत ऋतु हमेशा रहता था, वो वन में ताड़का की उपस्थिति के कारण सब बंजर हो गया था। और उस ताड़का ने इतना आतंक मचा रखा था कि मानव तो छोड़ दो, जानवर भी वहां जाने से डरते थे। और ये ताड़का माता थी मारीच और सुबाहु की, जो विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करते थे। तो विश्वामित्र ने बोला कि ताड़का है, राम मार दो। राम जी बोलते हैं गुरु जी कैसे कैसे काम कराते हो, पहली ट्रिप पे लेके आए और एक महिला को मारने के लिए बोल रहे हैं। पहली हमारी ट्रेनिंग के बाद पहला हमको फील्ड में उतारा है और एक महिला को मारने के लिए बोल रहे हो। विश्वामित्र बोलते हैं भाई महिला नहीं है, राक्षसी है, इसको नहीं मारोगे तो ये साधु संतों को मारती रहेगी। राम ने जब ये सुना तो करुणा निधान, अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, राम ने ताड़का का वध कर दिया। और आगे चले, जब विश्वामित्र की यज्ञ स्थली पे पहुंचे, इतना सुंदर आश्रम, इतना सुंदर माहौल, हजारों हजारों ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रतिदिन यज्ञ करते, और वो यज्ञ में
पूरे जीव कल्याण की प्रत्याशा करते। साधुओं का एक ही काम होता है, कैसे जीवों का कल्याण। इसलिए हम सबका साधुओं के प्रति ऋण होता है, हम लोग का ऋण है साधुओं के प्रति। हम यदि भक्ति नहीं करते, हमारा ऐसे साधुओं के प्रति ऋण है जिन्होंने अपना जीवन छोड़ के, संसार छोड़ के हमारे लिए भगवान से प्रार्थना की। इसलिए हमको भगवान की भक्ति बहुत ही ज्यादा गंभीरता से करना चाहिए। तो ये साधु लोग विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उसी समय पे राम और लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लिए उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तभी ये दोनों भाई आए, मारीच और सुबाहु। दोनों आकर के यज्ञ में व्यवधान डालते हैं, ऊपर से पस, रक्त, मांस, इस तरह अशुभ चीजें डालते हैं जिससे यज्ञ की पवित्रता भंग हो जाए। जैसे ही रामचंद्र उन्हें देखते हैं, पहले तो मारीच के ऊपर एक बाण मारते हैं जिससे वो 8000 माइल दूर जाके गिरता है, और दूसरे बाण से सुबाहु का वध कर देते हैं। ये मारीच इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि रामचंद्र का जो रंग है ना, वो है थोड़ा हरा कलर का, हरे राम। खैर हरे राम मतलब हरा नहीं है, लेकिन रामचंद्र का मतलब होता है हरा, थोड़ा उनका कलर है। तो ये मारीच इतना डर गया, इतना डर गया कि जब पेड़ पौधे पत्ती देखता है तो भी डर जाता है कि अरे राम आ गए, इतना डर गया। तो अभी उनका दोबारा से विश्वामित्र को डिस्टर्ब करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। पूरे जो जंगल में था पूर्ण रूप से शांति हो गई, साधु लोग दोबारा से यज्ञ करने लगे। और तब खबर आई कि पास में ही मिथिलापुरी में, जनकपुरी में एक धनुष यज्ञ हो रहा है। सीता का स्वयंवर है। जनक ने कंडीशन रखी है कि जो कोई इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता से उसका विवाह होगा। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं और ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। ये बोलते तो शायद राम और लक्ष्मण उतना रेडी नहीं होते। उनको बोलते हैं राम, वहां पर शिव के द्वारा दिया हुआ धनुष है। अब क्षत्रिय जो होता है ना, धनुष बाण के प्रति और अस्त्र शस्त्र के प्रति बहुत उत्सुकता होती है उनकी, बहुत उनकी चाह होती है। तो राम जी बोलते हैं अच्छा शिव जी का धनुष है, वो देखने के लिए मैं जाऊंगा। तो विश्वामित्र उनको लेकर के जनकपुरी में आते हैं, और पूरे जनकपुरी बहुत अतिथियों से भरी हुई थी। अनेक अनेक शूरवीर प्रतापी राजा अलग अलग देश से आए थे सीता से विवाह करने की आशा लेकर। और ये राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हैं, धनुष का दर्शन करते हैं, और विश्वामित्र उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा जाइए और जनकपुरी देख के आइए, मिथिला देख के आइए कैसी है। तो ये राम और लक्ष्मण मिथिला में देखने जाते हैं, और जैसे ये राम और लक्ष्मण चल रहे होते हैं मिथिला में, पूरी जनकपुरी मानो पागल हो जाती है, इतना सुंदर छवि देख करके, रामचंद्र को देख करके पागल हो जाते हैं। वो देखते हैं कोई मनुष्य इतना सुंदर हो सकता है? क्या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? क्या विधाता में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुंदर कोई व्यक्ति को बना सकता है? देख करके लोग मूर्छित हो रहे थे। इतना सौंदर्य रामचंद्र का, लंबे जिनके हाथ आजानू उनकी घुटनों तक जाते हैं, जिनकी आंखें मकर की जैसी हैं, जिनकी सुंदर कुंडल हैं, जिनने पीतांबर पहन रखा है, और जो मंद मुस्कान के साथ श्री रामचंद्र चलते हैं। पूरी अयोध्यापुरी, पूरी मिथिलापुरी पागल जैसे हो जाती है रामचंद्र का दर्शन करके। और वो जब उद्यान में, एक बगीचे में राम और लक्ष्मण जाते हैं, उसी उद्यान में सीता जी आती हैं फूल चुनने के लिए, क्योंकि वो देवी पूजा करती थी, फूल चुनने के लिए आती हैं। और पहली बार सीता जी श्री रामचंद्र को देखती हैं। जब वो रामचंद्र को देखती हैं तो मानो उनका पूरा मन, उनका पूरा चित्त, सब कुछ श्री रामचंद्र ले लेते हैं। वास्तव में श्री राम और सीता तो नित्य रूप से संगी हैं। ये बैकुंठ धाम में दोनों नित्य रूप से रामचंद्र और सीता देवी हमेशा हमेशा रहते हैं। लेकिन जब वो लीला करने के लिए आते हैं तो इतना सुंदर लीला करते हैं कि अपने भक्तों का मन पूरी तरीके से मोह लेते हैं। तो रामचंद्र को जो पहली बार देखती हैं सीता जी, पूर्ण रूप से रामचंद्र की जो सुंदरता है उसके प्रति विमोहित हो जाती है। तुलसीदास जी बोलते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वै दारुण। ये रामचंद्र इतने कृपालु हैं, उनका भजन कीजिए, ये संसार में जन्म मरण के दारुण भय से आपको मुक्ति दिला सकते हैं।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान है, मुख हाथ और चरण भी लाल कमल के समान है। इतना सुंदर उनकी कांति है, आभा है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। अगर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी खड़े हो जाएं, अगणित कामदेव भी खड़े हो जाएं, तो उनकी सौंदर्यता के सामने वो कुछ भी नहीं है। उनका शरीर नवीन नील सजल मेघ के जैसे सुंदर है, जैसे एक सुंदर क्लाउड जो होता है, मेघ जो होता है, उसकी सुंदरता के जैसे उनकी सुंदरता है। पट पीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। और पीतांबर उनने पहना हुआ है, और क्योंकि उनका पीतांबर मेघ रूपी शरीर पे है, तो बिजली के जैसे वो चमक रहे हैं उनके कपड़े। और इतना पावन रूप जानकी के मन को हर लेता है। और ऐसे श्री रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इतना सुंदर छवि देख के सीता जी प्रार्थना करती हैं कि हे देवी माता, कल जब स्वयंवर हो तो ये जो धनुष है वो फूल जैसा हल्का हो जाए जब रामचंद्र उठाएं तो, और बाकी लोग अगर उठाएं तो ये पर्वत जैसा महान प्रचंड भारी हो जाए जिससे कोई इसको नहीं उठा पाए। वास्तव में जो सीता देवी छोटी थी, बालिका थी, तो घर में थोड़ा मम्मी को हेल्प करती थी। तो एक दिन मम्मी को सफाई में हेल्प कर रही थी, तो उनकी माता ने उनको बोला कि सीता जाओ उस कमरे में थोड़ी सफाई करके आओ। सीता बाल्यावस्था में खेल खेल में कमरे में जाती हैं, और वहां पर ये धनुष रखा हुआ था। तो देखती है धनुष के नीचे बड़ी गंदगी है, उसको उठाए कौन, उसको उठाने में समर्थ किसका है। तो ये छोटी बालिका बाल्यावस्था में सीता उल्टे हाथ से धनुष को उठा के सफाई करके धनुष वापस रख देती है। तो माता पिता बड़े डर जाते हैं, अरे ये कैसे किया। इसलिए जनक महाराज ने कंडीशन रखी थी कि जो ये धनुष को उठा के प्रत्यंचे चढ़ाएगा वही सीता का वर बनने के लायक है, क्योंकि जिसको वो उल्टे हाथ से उठा सकती है सीता, उसका पति तो उससे श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसीलिए सीता की ये कंडीशन थी। तो अब स्वयंवर शुरू होता है, बड़े बड़े महान राजा वगैरह सब आते हैं, और वो वो धनुष को उठाने की चेष्टा करते हैं। वो धनुष को लाने के लिए 28 पहियों वाला रथ लगा था, और हजारों सैनिकों ने उसको खींचा था, तब आकर के वो धनुष को ला पाए थे। अब उठाने के लिए बस की नहीं, जैसे उठाने का प्रयास करते थे थक के चूर वहां गिर जाते थे। रावण भी आया था, रावण भी उठा नहीं पाया। लेकिन रामचंद्र को जैसे विश्वामित्र ने आज्ञा दी, विश्वामित्र की आज्ञा से रामचंद्र जाते हैं सहज रूप से। जैसे कोई बालक एक फूल को उखाड़ लेता है जमीन से, वैसे रामचंद्र वो धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास करने के बाद जैसे उसको खींचना चाहते हैं, वो धनुष बीच में से टूट जाता है। और सीता माता बोलती हैं, जय हो देवी माता की, मैंने जो प्रार्थना की थी वो सक्सेसफुल हो गई, मुझे तो इनसे शादी करनी थी। तो सीता माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तब जनक महाराज आनंद में विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं कि हम दशरथ को न्योता भेजते हैं विवाह के लिए। सब परिवार दशरथ अपनी रानियों के साथ, अपने बाकी दो पुत्रों के साथ, भरत और शत्रुघ्न, सबके साथ बाजे गाजे के साथ जनकपुरी में आते हैं, और एक और प्रस्ताव रखते हैं। बोलते हैं कि भाई अब जब शादी हो ही रही है तो खर्चा बचाना चाहिए, एक की क्यों चारों की साथ में कर देते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों एक आत्मा चार शरीर हैं, साथ में ही काम होना चाहिए। तो चारों की शादी एक साथ करेंगे। आपके पास चार पुत्रियां हैं, सीता उर्मिला मांडवी और सुतकीर्ति, तो चारों की शादी एक साथ करेंगे। तो राम सीता से विवाह करते हैं। उस समय सीता की आयु थी 9 वर्ष और रामचंद्र की आयु थी 12 वर्ष। ये छोटे छोटे दोनों की शादी साथ में हुई। और भरत की शादी हुई मांडवी से, लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला से, श्रुतकीर्ति की शादी हुई शत्रुघ्न से। तो ये चारों की शादी जब हो गई, दशरथ बहुत खुश हो गए। एक तो सोचिए, जिस पिता के पास पुत्र ना हो उसको 4 पुत्र मिले, और उन चारों पुत्रों की शादी हो गई, उसकी कितनी खुशी हो। वो सबको ले करके वापस अयोध्यापुरी के लिए निकल गए। जब रास्ते में गए तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे संकेत देखे जो बहुत शुभ नहीं थे। उन्होंने देखा कि अलग अलग अशुभ चीजें हो रही हैं, और एक बहुत ही भयानक व्यक्ति सामने से आ रहा है।
जिसके बाल मानो कॉपर की जैसे लाल उनके बाल हैं, और वो सामने से बहुत गुस्से के वेग में आ रहे हैं, वो थे स्वयं परशुराम। वो परशुराम विख्यात थे, पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जब भी क्षत्रिय अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाते, ब्राह्मणों की बात नहीं मानते, तो परशुराम पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देते, एक भी क्षत्रिय नहीं छोड़ते, जाओ कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। तो इस तरह क्षमता रखने वाले परशुराम जब सामने खड़े होते थे तो क्षत्रिय थर थर कांपते थे। तो वो परशुराम गुस्से में सामने खड़े हुए और उन्होंने बोला कि शिव धनुष किसने तोड़ा। अब किसी की बस की नहीं हो रही उनको बताने की कि शिव धनुष किसने तोड़ा। रामचंद्र उनके पास जाके बोलते हैं कि मैं आपका दास हूं, मैंने ही शिव धनुष तोड़ा। परशुराम गुस्से में बोलते हैं, तुम इतने घमंडी हो, इतने तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया। अगर तुम्हारे अंदर वास्तविक क्षमता है, मेरा मेरा ये धनुष लो, ये विष्णु धनुष है, इसको तोड़ करके बताओ। और जैसे ही परशुराम ने विष्णु धनुष रामचंद्र के हाथ में दिया, परशुराम की सारी शक्तियों को भगवान राम ने दोबारा ले लिया। परशुराम को पूरा शक्ति, पूरा तेज, पूरा सम्मान, सब कुछ चला गया। वास्तव में जब हम भगवान के विद्वेषी हो जाते हैं, भगवान के ऊपर ही हम लोग क्रोध करते हैं, तो हमारी भी यही हालत होती है। परशुराम भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। शक्ति का आवेश दे करके अवतार किया जाता है, उसको बोलते हैं शक्तावेश अवतार। जब भगवान रामचंद्र स्वयं आ गए तो परशुराम के अवतार की सार्थकता पूर्ण हो गई, इसलिए भगवान ने परशुराम की सारी शक्तियां ले ली। और जैसे ही ऐसा हुआ, परशुराम समझ गए कि ये राम कोई साधारण बालक नहीं है, ये वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु स्वयं श्री रामचंद्र मेरे सामने खड़े हैं। तो परशुराम उनको प्रणाम करते हैं और सभी लोग अयोध्यापुरी वापस जाते हैं। तो राम पूरी अयोध्या के इतने प्रिय बन जाते हैं, पूरा अयोध्यापुरी उनको प्राण स्वरूप मानता है। कोई भी समस्या होती है तो कोई दशरथ के पास नहीं जाता, कोई सुमंत्र के पास नहीं जाता, रामचंद्र के पास जाते हैं। और रामचंद्र जो भी कोई अच्छा काम करते हैं उनको बहुत प्रेम देते हैं, कोई गलती करता है उसको सुधारते हैं। एक जो आइडियल लीडर होना चाहिए, जो एक नेता होना चाहिए, उस तरीके आदर्श रामचंद्र ने स्थापित किया। तो दशरथ जी ने सोचा कि भाई अपनी तो वैसे भी नहीं चल रही, रामचंद्र के पास ही सब जाते हैं, तो क्यों ना राम को राज्य अभिषेक करके राजकुमार बना दिया जाए। तो अगर राम राजकुमार बनेंगे तो पूरी जनता, पूरा अयोध्या का राज्य बहुत खुश हो जाएगा। और ये बात जब उन्होंने सारे मंत्रियों को बताई, सभी मंत्री खुश हो गए कि वाह, आपने हमारे मन की, हम तो डर के मारे आपको बोल नहीं रहे थे, लेकिन आपने हमारी मन की बात छीन ली कि रामचंद्र को राजा बनाना चाहिए, उनका राज्य अभिषेक करना चाहिए। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर में थे, लेकिन पूरी अयोध्या तैयारी कर रही थी रामचंद्र का राज्याभिषेक करने के लिए। अभी देवताओं को बड़ी टेंशन हुई। देवताओं को ये टेंशन हुई कि अगर राम जी राजा बन जाएंगे और अयोध्या के कार्यकलाप में बिजी हो जाएंगे, तो वो रावण भैया का क्या होगा जो उत्पात मचा रहा है, वो ऋषि मुनियों का क्या होगा जो जंगल में प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के आने की, तो हमारी तो पूरी प्लानिंग ही बिगड़ जाएगी। तो अभी क्या करें? तो वो देवताओं की भेजी हुई एक अप्सरा थी मंथरा। ये मंथरा वैसे दिखती बहुत बेकार थी, लेकिन ये देवताओं की भेजी हुई एक अप्सरा थी। इन देवताओं ने इनको भेजा था जिससे ये भगवान की लीला में थोड़ा एक्सेलरेशन, थोड़ा जल्दी जल्दी लीला को आगे बढ़ाए। तो ये मंथरा जाके कैकई को मिलती है, कैकई को पूछती है, क्यों भैया, काय की तैयारी कर रही हो? तो कैकई बोलती है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुमको पता नहीं? बोले, तुम क्यों खुश हो रही हो? बोले, राम मेरा बेटा है, कौशल्या से ज्यादा मैंने उसको प्रेम दिया है, राम कौशल्या से ज्यादा मुझे प्रेम करता है, तो मेरे को खुशी नहीं होगी? मंत्रा बोलती है, अंत काले विपरीत बुद्धि, पागल हो गई है ये औरत, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम दासी बनोगी कौशल्या की, और भरत और शत्रुघ्न भी दास बनेंगे राम के। क्या तुम ये चाहती हो? क्या कही बोलती है, तो उसमें समस्या क्या है? राम की तो सभी दास है, राम की लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें समस्या क्या है?
कैकेयी को इतना मंथरा ने भड़काया, उसको बोला कि तुम्हें इतना पता नहीं है, राम के प्रति जो जनता इतना प्रेम करती है, भरत और शत्रुघ्न को देश निकाला दे दिया जाएगा, उनको नौकरों की तरह व्यवहार किया जाएगा, तुम्हें दासी बना दिया जाएगा, दशरथ तुमसे बात भी नहीं करेंगे। इतना उनको भड़का दिया, इतना भड़का दिया कि कैकेयी पूर्ण रूप से शोक व्याकुल हो गई और वो सोचने लगी कि मैं राम को राजा बनने नहीं दूंगी। देखिए हमारे जीवन में यही होता है, हम भक्ति जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें अनेक लोग आके हमारे कान भरते हैं, हमको भगवान से दूर ले जाना चाहते हैं। ये मंथराओं से अपने आप को सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कैकेयी वो नहीं कर पाई। कैकेयी बोलती है मंथरा को, अब मैं क्या करूं? सोचिए, कैकेयी को अगर गाइडेंस ही लेनी थी, अगर एडवाइस लेनी थी, अगर कोई सलाह ही लेनी थी, तो कैकेयी वशिष्ठ मुनि के पास जा सकती थी, कैकेयी दशरथ से बात कर सकती थी, कैकेयी अपने पिता से बात कर सकती थी। कैकेयी किससे जानकारी ले रही है, किससे सलाह ले रही है? एक दासी से, मंथरा से। हमारे साथ भी यही होता है, हम भक्ति जीवन में सलाह लेना चाहते हैं, भक्तों से ले सकते हैं, लेकिन हम अनेक अनेक लोगों के पास जाते हैं जो हमारी श्रद्धा की हानि कर देते हैं। मंथरा उनको बताती है, याद करो, तुम्हें 2 वरदान दिए थे दशरथ ने, दोनों वरदान अभी मांगो। पहला वरदान मांगो, भरत को राजा बनाना है। कैकेयी बोलती है ठीक है, मांग लूंगी। दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को वनवास होना चाहिए। कैकेयी बोलती है ऐसा क्यों? अगर भरत राजा बनेगा तो हमारा काम तो हो जाएगा। बोले नहीं, अगर राम राजा नहीं बनेंगे तो भी पूरी जो अयोध्या की जनता है, पूरी प्रजा है, वो राम को इतना प्रेम करती है कि राम के रहने से वो विद्रोह कर देगी और भरत को राजा नहीं बनने देगी। तो पहले राम को आप वनवास भेजिए, फिर भरत को राजा बनाइए। तो ये सुनकर ये कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। कई लोग सोच सकते हैं कि अरे ये कोप भवन बनाया ही क्यों दशरथ ने? कोप भवन नहीं बनाते तो टेंशन ही नहीं होती ना। कोप भवन बनाया इसलिए तो सब मुश्किल हुई, वो कैकेयी वहां गई, इतनी टेंशन हुई। एक्चुअली पहले जमाने में लोग सब जगह गुस्सा नहीं करते थे, अच्छा माहौल रखते थे। अगर गुस्सा करना होता था तो कोप भवन में जाते थे। अभी तो आदमी दिन भर गुस्सा करता है तो घर घर ही है कोप भवन वास्तव में आजकल। तो ऐसा पहले जमाने में नहीं होता था। तो वो कोप भवन में जो कैकेयी गई, दशरथ को खबर मिली, दशरथ परेशान हो गए, अरे कोप भवन में कैकेयी क्यों गई हैं? दशरथ गए, उनसे पूछा कि भाई क्या समस्या है कैकेयी? मैं इतना ज्यादा अचंभे में हूं कि कल राम का राज्याभिषेक है, आप इतनी खुश थी, अब आप कोप भवन में क्यों हो? कैकेयी उनको बताती है, मुझे 2 चीज चाहिए। पहली चीज, भरत को राजा बना दीजिए। जैसे ही दशरथ ये सुनते हैं, दशरथ बेहोश हो जाते हैं। देखिए हम लोग को हंसी आ सकती है कि बार बार दशरथ बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रेम राम के प्रति कितना था हम विश्वास कर सकते हैं। देखिए हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है तो भी हम बेहोश नहीं होते, हम लोग रोते हैं, लेकिन बेहोश होने के लिए वास्तविकता में कितना प्रेम चाहिए। जैसे ही दशरथ ने सुना कैकेयी बोल रही हैं कि आप भरत को राजा बनाइए, ये सुनकर के दशरथ बेहोश हो गए, घंटों पड़े रहे। जैसे ही होश आया, कैकेयी को विनती करने लगे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बोले दूसरी शर्त तो सुनो, राम को वनवास देना है। जैसे ही ऐसे सुना, दशरथ बिलक बिलक के रोने लगे, फिर बेहोश हो गए। थोड़ी चेतना आती, कैकेयी के पैर पकड़ते, आंसू बहाते, बोलते मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे प्राण दंड दे दो, लेकिन आप ऐसी चीज ना मांगो कि दशरथ की राम वनवास में जाए। भरत को राजा बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राम राम को आप वनवास मत दो। इस तरह विलाप करते करते रात भर दशरथ ना बोल पा रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना होश में हैं, बार बार अचेतन होते हैं, बार बार चेतना में आते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। यहाँ श्री रामचंद्र को पता पड़ता है कि दशरथ और कैकेयी दोनों कोप भवन में हैं। रामचंद्र वहां पर आते हैं। देखिए कितनी मर्यादा है, कितना शिष्टाचार है। वहां जाकर के रामचंद्र दशरथ से बात नहीं करते हैं, वहां जाके सीधा कैकेयी को प्रणाम करते हैं। कैकेयी को प्रणाम करके पूछते हैं, माता आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए।
कैकई बोलती है आप वनवास चले जाइए और भरत को राजा बना दीजिए। जैसे ही रामचंद्र ये सुनते हैं, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि भरत राजा बनेगा और मैं वनवास जाऊंगा। दशरथ बोलते हैं राम मत सुनो, इसकी बात मत सुनो, तुम मुझे कारागार में डाल दो, इस कैकई को कारागार में डाल दो, लेकिन तुम इसकी बात मत सुनो। रामचंद्र बोलते हैं नहीं, आपने इनको वचन दिया है और कैकई मेरी माता है, कौशल्य से ज्यादा सम्मान मैंने कैकई का किया है। अगर मेरी माँ खुश होती हैं कि मैं वनवास जाऊं तो इससे बड़ा भाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। राम वास्तव में भगवान स्वयं है और भगवान के षड ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है उनका रिनंसिएशन, उनका वैराग्य। यहाँ पर रामचंद्र अपना वैराग्य दिखाते हैं, कैसे वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे, बिना कोई प्रतीक्षा किए तैयारी करने लगते हैं रामचंद्र वन में जाने के लिए। और अयोध्या में ये समाचार फैल जाता है कि राम वन में जा रहे हैं। सीता देवी पास में आती हैं, बोलती है मैं भी साथ में चलूंगी। रामचंद्र बोलते हैं भाई तुमने आज तक कभी कारपेट से नीचे कदम नहीं रखा, महलों के बाहर कदम नहीं रखा, तुम कैसे वन में कष्ट भोगोगी। सीता जी बोलती हैं कि मेरा सर्वस्व आप हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो ये महल मेरे लिए जिस तरह शरीर आत्मा के बिना निरर्थक हो जाता है, उस तरह ये महल राज्य मेरे लिए निरर्थक हो जाएगा। जहां आप हैं वहीं मेरे लिए अयोध्या है। सीता के लिए भगवान रामचंद्र मान जाते हैं। अब लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण इतना क्रोध में आते हैं, बोले बूढ़े की बुद्धि भ्रमित हो गई है, ये दशरथ को मार दूंगा, कैकई को मार दूंगा, पूरी अयोध्या से लड़ जाऊंगा, लेकिन रामचंद्र को राजा बनाऊंगा। लक्ष्मण को रामचंद्र बोलते हैं भैया थोड़ी शांति रखो, हम खुद अपनी इच्छा से वन में जाना चाहते हैं, ये हमारा गौरव है कि हम वन में जाएंगे, भरत राजा बनेगा। लक्ष्मण ऐसे जैसे अपने क्रोध को शांत करते हैं, बोलते हैं मैं भी साथ में जाऊंगा। रामचंद्र बोलते हैं बिल्कुल नहीं जाओगे, तुम अभी इतना गुस्सा दिखा रहे हो, पता नहीं रास्ते में किस किस को मारोगे। रामचंद्र जी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं नहीं आपके साथ में जाऊंगा। राम जी बोलते हैं जाओ अपनी माता से परमिशन लेके आओ। अब लक्ष्मण सुमित्रा के पास आते हैं, सुमित्रा से पूछते हैं कि भैया राम वन में जा रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। तो सुमित्रा उनको डांटती हैं, बोलती है तुम मुझसे आज्ञा मांगने आए हो, यही तुम्हारी गलती है, तुम्हारा राम के प्रति क्या प्रेम है। तात तुम्हार मात बेदेही पिता राम सब भांति स्नेही। बेटा तुम्हारी माता है जानकी, तात तुम्हारी मात बेदेही। पिता राम तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र हैं, सब भांति स्नेही, वो तुम्हें इतना स्नेह करते हैं कि करोड़ों करोड़ों माताएं तुम्हें स्नेह नहीं दे सकती। तुम मुझसे पूछने आए, यही तुम्हारी गलती है, तुम्हें बिना पूछे चले जाना चाहिए रामचंद्र के पास। देखिए कितनी महान उदाहरण हमारे सामने है। ये भगवान की भक्ति करने में रोकने वाले जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए, सुमित्रा का उदाहरण सोचना चाहिए कि वो बोल रही है माता पिता वास्तव में राम और जानकी है। कोई भगवान की भक्ति में लगता है, हमको उसका सहयोग करना चाहिए, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। तो उस तरह धारणा से लक्ष्मण आगे आते हैं, रामचंद्र को बोलते हैं परमिशन मिल गई, तीनों राम लक्ष्मण जानकी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, कैकई बोलती है रुको, आप ये राजवेश पहन के कहाँ जा रहे हो, वन में कोई राजवेश पहन के जाता है क्या, राजवेश उतारिए, मैंने ये कपड़े बनवाए हैं पत्तियों के, पेड़ की छाल के, ये पहन के जाइए। सीता को भी उस तरह कपड़े पहनाती है कैकई और उतनी कठोरता के साथ उनको जाने के लिए बोलती है। दशरथ वो देख के बार बार अपने आप को कोसते हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे, देख के कि राम लक्ष्मण जानकी को इतनी कठोरता के साथ भेजा जा रहा है, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। ये देख करके विदीर्ण पूरी अयोध्या की जनता रोते रोते राम को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन राम नहीं रुकते। सुमंत्र एक रथ में राम लक्ष्मण जानकी तीनों को बिठा करके अयोध्या से निकलते हैं। तो हम लोग आज यहीं तक चर्चा करेंगे कैसे
श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते एक सुखी स्थिति से अब एक एडवेंचर की स्थिति में जा रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी शोकाकुल हैं, दशरथ रो रहे हैं, कौशल्या सुमित्रा रो रही हैं, सारी अयोध्या की वासी रो रो कर बेहाल हैं, और राम अपनी प्रतिज्ञा, अपनी मर्यादा, अपने धर्म का पालन करते हुए अयोध्या से बाहर निकल रहे हैं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे भगवान अयोध्या कांड से अरण्य कांड की तरफ बढ़ेंगे, और कैसे वो साधु मुनियों के साथ वन में व्यवहार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, और वन में श्री रामचंद्र कैसा आनंद लीला स्वादन करते हैं। कल हम उसकी चर्चा करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाल्मीकि महर्षि की जय। निताई गौर हरे हरे हरे। तो हमारे पास 3-4 मिनट समय है, अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। हाँ, बसंत हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। पॉइंट तो बहुत सारे इसमें हैं जो ध्यान में रखने का। दो चीजें जो बहुत ज्यादा टच किए कि जो कई बार ना हम भटक जाते हैं, तो जो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं उनसे ना मिल करके इधर उधर मिल करके हम भटक जाते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, प्रभु जी की बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने का ये शिक्षाएं मिल रही है यहाँ से। अब और मेरा एक प्रश्न ये था कि थोड़ा सा मुझे ये कन्फ्यूजन हो रहा था, और कि जैसे भगवान श्री राम जी भी अवतार हैं विष्णु जी के, और परशुराम जी भी, तो एक युग में दोनों कैसे, ये थोड़ा सा। देखिए, भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक होता है लीला अवतार। लीला अवतार में श्री रामचंद्र, कृष्णचंद्र, बलराम, ये सब लीला अवतार है। उसके बाद होता है गुण अवतार। गुण अवतार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिगुण को जो कंट्रोल करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुण को कंट्रोल करने वाले होते हैं गुण अवतार। उसके बाद होता है मनवंतर अवतार, जो अलग अलग मनुओं के राज्य में अलग अलग अवतार होते हैं मनवंतर, वो मनवंतर अवतार। उसके बाद होते हैं युग अवतार, जैसे त्रेता युग के युग अवतार हैं यज्ञ पुरुष, यज्ञ। कलयुग के युग अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। द्वापर युग के युग अवतार हैं कृष्ण स्वयं। सत्ययुग के युग अवतार हैं हंस अवतार। तो ये होते हैं युग अवतार। तो मैंने क्या क्या बताया? गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार। अब एक और अवतार होते हैं, वो होते हैं शक्तावेश अवतार। ये डायरेक्ट अवतार नहीं होते हैं, ये होते हैं शक्ति प्रदत्त अवतार। जैसे भगवान को कोई स्पेशल काम कराना होता है तो एक शक्ति के साथ किसी जीवात्मा को भेजते हैं, वो भगवत्ता प्रदर्शित करती है। जैसे नारद मुनि को भक्ति शक्ति के साथ भेजा, इसलिए वो शक्तावेश अवतार। उसी तरह परशुराम को शक्ति के साथ भेजा था, जिससे वो धर्म की, वर्णाश्रम की रक्षा करने के लिए शक्ति से धर्म की रक्षा करें। जो क्षत्रियों को उनने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर पृथ्वी को। अब जब रामचंद्र स्वयं आ गए हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो शक्ति उनसे वापस ले ली। उसके बाद परशुराम एक सामान्य भक्त के रूप से नित्य, अभी भी परशुराम प्रभु है, परशुराम अभी भी हैं। परशुराम ब्रह्मा के दिन, एक दिन तक हमेशा रहते हैं, तो अभी भी परशुराम हैं। तो परशुराम अभी भी रहते हैं, भगवान के भक्त रूप से रहते हैं, लेकिन वो हैं शक्तावेश अवतार। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, अभी हम लोग आगे 3-4 दिन साथ में रामायण की कथा सुनेंगे। रामायण का अर्थ ही होता है राम की जर्नी, राम की यात्रा। तो हम लोग भी इस यात्रा में चलेंगे। आज हमारा पहला दिन है, अगले 4 दिन बाकी हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न रामायण से संबंधित आपको लगता है जो चर्चा हो सकती है, तो आप लोग लिख के रख सकते हैं। कल के सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे और रामायण की कथा को आगे बढ़ाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री रामायण ग्रंथ की जय। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। पतित पावन गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।